मुस्लिम मुल्कों में पाकिस्तान को बेनकाब करने का दौर जारी है। बहरीन और कुवैत में आतंक के आका को नंगा करने के बाद अब भारतीय सांसदों का दल पहुंच चुका है उस मुल्क जिसे इस्लाम का जनक कहा जाता है। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी जिस दल में शामिल है वो दल अब रियाद में है। यहां पहुंचते ही इस दल का सऊदी अरब के अधिकारियों और नेताओं ने दिल खोलकर स्वागत किया। इसके बाद रियाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। इस दौरान बैजयंत पांडा ने कहा कि आतंकवाद पर भारत का रुख दृढ़ और अडिग है। भारत किसी भी सूरत में इससे समझौता नहीं करेगा। बैजयंत पांडा ने मंगलवार को एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, आतंकवाद पर भारत का रुख दृढ़ और अडिग है। ये संदेश हम अपने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सऊदी अरब लेकर आए हैं। सऊदी अरब और भारत मैत्री समिति के अध्यक्ष महामहिम मेजर जनरल अब्दुल रहमान अल हर्बी द्वारा गर्मजोशी से किए गए स्वागत की सराहना करते हैं, क्योंकि हम अपनी बढ़ती साझेदारी को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी कार्य शुरू कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल के एक और सदस्य सतनाम सिंह सिंधु ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भारत और सऊदी अरब आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। हमारा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सऊदी नेताओं को भारत के अडिग रुख से अवगत कराता है, जिससे बढ़ती साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। महामहिम मेजर जनरल अब्दुल रहमान अल हर्बी के गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभारी हूँ। सतनाम सिंधु ने आगे बताया, हमारा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब के रियाद पहुंचा और सऊदी सरकार ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। सऊदी अरब कई सालों से अलग अलग मोर्चों पर भारत का अहम साझेदार रहा है और अब वो आतंकवाद से लड़ने के लिए हमारे साथ खड़ा है। भारत सऊदी संबंध अमर रहे। अधिकारियों के साथ मुलाकात के बाद ये दल रियाद में मौजूद भारतीय दूतावास पहुंचा। यहाँ इस दल के सदस्यों ने गांधी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और गांधी जी को नमन किया। असदुद्दीन ओवैसी ने भी गांधी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। इसके बाद अब ये दल भारतीय समुदाय के साथ भी वार्ता करेगा और मीडिया के साथ ही रियाद के शेखों के सामने भी भारत का पक्ष रखेगा। इस सर्वदलीय सांसदों के दल में इस बार गुलाम नबी आजाद शामिल नहीं है, क्योंकि कुवैत में उनकी तबीयत खराब होने के बाद उनको कुवैत के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से वो आगे नहीं आ पाए थे। इस बात का उन्होंने अफसोस भी जताया और इसके लिए उनकी आंखों से आंसू भी निकल पड़े थे कि वो भारत की बात आगे प्रतिनिधिमंडल में नहीं रख पाएंगे। लेकिन गुलाम नबी आजाद की जगह पर असदुद्दीन ओवैसी ने मोर्चा संभाल कर रखा हुआ है और सऊदी अरब में वो पाकिस्तान की हरकतों को नंगा करके मुस्लिम देश को बताएगा कि इस्लाम और मुसलमानों के नाम पर पाकिस्तान किस तरह से भारत के लोगों को और दुनिया को बरगला और बहला रहा है और इस्लाम के नाम पर दुनिया में आतंक फैलाकर इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।